डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो चॉपर है। चॉपर क्या है कि ये डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये क्या हो गया, डीसी वोल्टेज कंट्रोलर है ना। तो चॉपर क्या है, चॉपर ये जो है ये फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में बदलता है ना। जैसे आपका ये टाइम है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम के साथ मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। अब ये आपका आउटपुट वोल्टेज है T, ये V01 है ना। ये आपका मान लो ये Vs था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, V01 जो है, V01 इज ग्रेटर देन Vs। इसका मतलब ये जो आउटपुट वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज से बड़ा हो गया। ये क्या हो गया, इसको कौन सा चक्र बोलेंगे हम, स्टेप अप। ओके, सिमिलरली ये टाइम है, मान लो ये V01, ये आपका Vs था इनपुट वोल्टेज। अगर आउटपुट वोल्टेज ये आ जाता है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, V01, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना। ये सब क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो V01 है लेस देन क्या है, Vs। मतलब ये क्या हो गया, स्टेप डाउन है ना। तो यही है कि जैसे कि ट्रांसफार्मर में पढ़ रहे हो गए आप कि ट्रांसफार्मर में क्या दो टाइप का, स्टेप अप और स्टेप डाउन है ना। तो उसी तरह चॉपर भी क्या है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर्स के बारे में। ओके, तो आइए इसका जो सर्किट डायग्राम है, स्टेप डाउन चॉपर है ना, स्टेप डाउन चॉपर सर्किट डायग्राम है ना। क्या लिया मैंने, एक इनपुट वोल्टेज Vs, एक चॉपर लिया CH। चॉपर एक क्या है, एक स्विच है, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोल सकते हो उसको। ये यहाँ पे एक फ्रीव्हीलिंग डायोड FD का मतलब फ्रीव्हीलिंग डायोड, एक इंडक्टर लिया, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, और ये आपका लोड है। ठीक है ना। ओके, इस केस में अभी जो है ना फिलहाल हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वोल्टेज है ये V0 लोड वोल्टेज हम मान रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे V0 क्या है, तो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है सम ऑफ इंडक्टर वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। ओके, तो अब एक क्या है, दिया क्या हो गया है, Vs इंडक्टर है आपका है ना। तो जैसे स्विच को, जैसे आपके घर में आपको बल्ब जलाना है तो जितना देर तक स्विच ऑन रहता है उतना देर तक बल्ब जलता है। जैसे स्विच को ऑफ कर देते हो बल्ब जलना बंद हो जाता है ना। तो इसी तरह इसका टाइम है कि इस स्विच को कितना देर तक ऑन करना है, तो जितना देर तक ऑन करना है उसको हम T ऑन पीरियड बोलते हैं, ऑन पीरियड ऑफ चॉपर। ठीक है, इतना देर तक मैंने चॉपर को ऑन करके रखा। T क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ चॉपर, टाइम पीरियड ऑफ चॉपर। ओके, टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1/T। इसको क्या बोलेंगे, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी चॉपर, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी है ना। फिर वो क्या होगा, वो रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है ना। Vs क्या है, डीसी सोर्स वोल्टेज है ना। तो इस केस में भी क्या करना है हमें, जैसे रेक्टिफायर में पढ़ाया था, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है एक साइकिल के लिए, वेव फॉर्म ड्रॉ करना है सोर्स वोल्टेज का, लोड वोल्टेज का, लोड करंट का। ओके, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू निकालना है। सेम चीज़ सब कुछ इसमें वही है। ओके,
अच्छा, एक टर्म है अल्फा। अल्फा क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल ये होता है टी ऑन बाय टी। ओके, या इसको बोल सकते हो एफ इंटू टी ऑन। मतलब अगर टाइम पीरियड है 24 घंटा है, मान लो आपने 5 घंटा का काम किया, तो आपका साइकिल की ड्यूटी साइकिल कितना होगा, 5/24। तो इस चॉपर का जो टाइम पीरियड टी है और इसने टी ऑन तक ही काम किया, तो इसका ड्यूटी साइकिल कितना हो गया, टी ऑन बाय टी। इसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। मतलब रेशियो ऑफ ऑन पीरियड बाय टाइम पीरियड ऑफ द चॉपर इज नोन एज ड्यूटी साइकिल। मतलब रेशियो ऑफ ऑन पीरियड बाय टाइम पीरियड। ओके, अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है और इसका रेंज क्या हो सकता है। अगर मान लिया चॉपर को आपने ऑन ही नहीं किया है ना, तो टी ऑन क्या हो गया, 0। तो जब टी ऑन 0 हो जाएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। मान लो कि उसने चॉपर ने पूरा टाइम पीरियड तक काम किया, तब क्या होगा, जैसे पहला किसका 0/t 0। दूसरा क्या हो गया कि उसने टी ऑन टी के बराबर हो जाए, तब क्या हो जाएगा, t/t कितना हो गया, 1। तो जो अल्फा का जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से लेके 1 तक होगा। क्लियर ना। रेंज ऑफ अल्फा कितना हो गया, 0 to 1। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो स्टेप डाउन चॉपर है। मतलब हमारा एम क्या है कि आउटपुट वोल्टेज क्या करना है, घटा देना है हमारा। ओके, तो चलिए इसको मैं बनाऊं। तो चलिए, आपका जो है ये आपका टाइम है, ये आपका सोर्स वोल्टेज है। ये क्या देख रहे हो, ये आपका सोर्स वोल्टेज, इसका मैग्नीट्यूड Vs है। ये मान लो टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो टाइम t है, और ये t ऑन टाइम है। क्लियर। सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो सर्किट डायग्राम 0 से लेके t ऑन तक का सर्किट डायग्राम क्या होगा, 0 से लेके t ऑन तक का सर्किट डायग्राम क्या होगा। तो ये मान लो ये सोर्स वोल्टेज है, ये आपका चॉपर है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड, ये इंडक्टर, ये आपका लोड प्लस माइनस V0। जैसे ही चॉपर को आपने क्या किया, ऑन किया है ना, जैसे ही चॉपर को आपने ऑन किया तो इससे क्या होगा, बैटरी से करंट फ्लो होगा। ये करंट यहाँ पे आएगा, इसको दो रास्ता मिलेगा, एक ऐसे एक ऐसे। तो इस रास्ता से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो, क्योंकि जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो डायरेक्शन है करंट डायरेक्शन के ठीक अपोजिट है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये करंट क्या हो जाएगा, इंडक्टर होते हुए फिर लोड होते हुए ये वापस आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि इंडक्टर में जो एनर्जी है स्टोर और क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पहले से उसमें एनर्जी स्टोर है, यानी उसमें पहले से करंट है, तो अब इसमें जो करंट क्या होगा, उस इनिशियल करंट से आगे की ओर बढ़ेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर ना। लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो क्या होगा, Vs के बराबर। नहीं तो आप ऐसे KVL लगाओ, तो Vs प्लस माइनस क्या होगा, हमें यहाँ से यहाँ जाना, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये Vs है और ये आपका V0 प्लस और ये क्या है माइनस, तो मतलब ये हो गया आपका बैटरी, ये V0। तो क्या लिखेंगे आप, Vs माइनस V0 इक्वल टू 0। तो जो लोड वोल्टेज होगा क्या होगा, वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये टाइम, ये जो है लोड वोल्टेज, ये 0 से लेके t ऑन तक। तो 0 से लेके t ऑन तक जो लोड वोल्टेज क्या है, वो जो वही है जो सोर्स वोल्टेज है ना। ठीक है, ये आपका सोर्स वोल्टेज है। करंट क्या होगा, ये टाइम t लोड करंट, है ना। तो अभी इंडक्टर का जो करंट, इनिशियल करंट मान लो कि अगर I0 है, यहाँ से लेके I0, तो क्या होगा, t ऑन तक क्या होगा, करंट इसमें क्या हो गया, इंक्रीज करेगा। ओके, क्लियर। क्योंकि ये सब सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो होगा। तो इंडक्टर का करंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब लोड करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो करंट क्या हो गया, I1 से लेके I2 तक ये फ्लो करेगा। मान लो इनिशियल करंट क्या हो गया, I1, और ये फाइनल करंट क्या हो गया, ये I2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, t ऑन से लेके
टी तक। अब ये इंडक्टर का जो पोलरिटी क्या होगा, ये इसमें एनर्जी स्टोर है, प्लस और ये माइनस। तो टी ऑन से लेके टी तक, टी ऑन से लेके टी तक में क्या होगा, ये बैटरी ही है, ये चॉपर, ये क्या था, फ्रीव्हीलिंग डायोड, ये इंडक्टर, ये आपका लोड है। अब चॉपर तो ऑफ हो गया, तो इस बैटरी से तो करंट फ्लो होगा नहीं। तब होगा क्या कि ये जो इंडक्टर में जो एनर्जी है स्टोर होगा, इसकी पोलरिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये प्लस माइनस का अभी क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, अब ये बैटरी की तरह काम करेगा। मतलब करंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आएगा तो इसको दो रास्ता मिला, एक इधर वाला, चूंकि ये ओपन है तो क्या होगा, इसी तरफ फ्लो होते हुए ये पास कर जाएगा, बाईपास हो जाएगा, है ना। तो चूंकि करंट इधर फ्लो हो नहीं रहा है तो क्या हो गया, ये क्लियर। तो ये जो आपका क्या था, ये लोड वोल्टेज था यहाँ पे ना। तो आप क्या देख रहे हो कि जो करंट है क्या होगा, इंडक्टर का करंट क्या हो गया, इस जो लोड में जो करंट फ्लो होगा, इंडक्टर का करंट क्या हो गया, वो डिके हो जाएगा। तो अब जो करंट होगा टी ऑन से लेके टाइम पीरियड टी तक, है ना, I1, ठीक है। लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये चूंकि शॉर्ट हो गया है ना, शॉर्ट हो गया तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। तो V0 क्या हो गया, जीरो। और इंडक्टर करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, कहाँ से लेके, I2 से लेके I1 तक। इसमें क्या होता, करंट इंक्रीज किया था, कहाँ से, I1 से लेके I2 तक। क्लियर। तो अब बताओ जो लोड वोल्टेज हो जाएगा क्या हो गया, ये जीरो आ गया, है ना। ये टाइम पीरियड टी, ये वैल्यू I1। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, ये वेव फॉर्म हो गया। अब हमारा करना क्या है कि हमें एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना है लोड वोल्टेज का। क्लियर। कंटिन्यूअस कंडक्शन, मान लो कंटिन्यूअस कंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि करंट हमेशा फ्लो होता रहेगा। जैसे टाइम पीरियड टी है, फिर क्या होगा, अगला साइकिल के लिए फिर क्या होगा, टी ऑन आएगा, उतना देर के लिए फिर क्या होगा, वो चॉपर ऑन हो जाएगा, है ना। तो कंटिन्यूअस कंडक्शन में हमेशा करंट क्या होता है, फ्लो होते रहता है। चलिए अब इसको मैं, ये सर्किट डायग्राम था। अब एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू निकालना है हमें इसका लोड का। तो V0 एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t V0 dt, है ना। आपका लोड वोल्टेज यही है। तो 1/t, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 0 से लेके t ऑन V0 dt प्लस t ऑन से लेके t V0 dt। ये कितना है, 0 से लेके t ऑन में जो लोड वोल्टेज है वो क्या है, वो सोर्स वोल्टेज के बराबर है, मतलब Vs। और t से लेके t ऑन से लेके t तक लोड वोल्टेज क्या है, यहाँ पे 0 है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/t 0 से लेके t ऑन Vs dt। ये टर्म क्या हो गया, 0 आ गया। Bs कांस्टेंट है, तो Bs/t इंटीग्रेशन dt 0 से लेके t ऑन। तो ये t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है ना, 0 से लेके t ऑन। क्या लिखेंगे, Vs/t t ऑन माइनस 0, मतलब क्या आ गया, t ऑन बाई t इंटू Vs। इसको और क्या लिख सकते हो, t ऑन बाई t को मैंने क्या बताया था, ड्यूटी साइकिल अल्फा Vs, और 1/t को f लिखे थे इंटू t ऑन इंटू Vs। तो एवरेज लोड वोल्टेज का कितना फॉर्मूला आ गया आपका, कितना फॉर्मूला आ गया, तो V0 एवरेज आ गया, क्या क्या आ गया, अल्फा Vs t ऑन बाय t Vs f इंटू टी ऑन इंटू Vs। क्लियर। ये आपका क्या आ गया, एवरेज लोड वोल्टेज, है ना। अब आरएमएस लोड वोल्टेज क्या होगा, सेम चीज है। तो यहाँ पे देखो आप कैसे लिखेंगे आरएमएस लोड वोल्टेज, V0 स्क्वायर आरएमएस इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t V0 स्क्वायर dt। फिर इसको इसी तरह हम क्या करें, डिवाइड करेंगे,
तो इसको हम जान रहे हैं क्या 1/t 0 से लेके t ऑन v0² dt प्लस t ऑन से लेके t v0² dt, ये क्या हो जाएगा v²s और ये क्या हो गया 0। तो इसको लिखेंगे 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t ऑन v²s dt, ये तो 0 आ गया। तो ये क्या होगा v²s बाई t इंटीग्रेशन dt 0 से लेके t ऑन। सॉल्व करेंगे ये, तो ये क्या आ जाएगा t ऑन बाई t v²s, मतलब क्या हो गया अल्फा v²s, है ना। तो VORMS कितना आ जाएगा अल्फा v²s इसका पावर 1/2, मतलब रूट अल्फा इंटू VS, है ना। तो आपने क्या सीखा कि जो RMS लोड एवरेज लोड वोल्टेज का अल्फा VS है और RMS लोड वोल्टेज का रूट अल्फा इंटू VS है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि V0 एवरेज हो गया अल्फा VS एंड V0 RMS क्या हो गया रूट अंडर अल्फा VS। ओके, चलिए ये इसका डेरिवेशन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज लोड वोल्टेज वर्सेस अल्फा को ड्रॉ कीजिए, है ना, ये अल्फा है और ये V0 एवरेज है। तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, है ना। और ये क्या स्टेट V0 एवरेज इज इक्वल टू अल्फा VS, y इज इक्वल टू mx, है ना। किसको फॉलो करेगा ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, है ना। यहाँ पे जो VS इंटू अल्फा। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, ये जो ग्राफ हो गया क्या एवरेज लोड वोल्टेज वर्सेस अल्फा का। जब अल्फा का वैल्यू 0 है तो लोड वोल्टेज क्या हो गया 0, एवरेज लोड वोल्टेज 0। जब अल्फा का वैल्यू 1 होगा तो एवरेज लोड वोल्टेज क्या होगा वो VS के बराबर होगा। क्लियर ना, ये ग्राफ हो गया एवरेज लोड वोल्टेज वर्सेस अल्फा। क्लियर, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कंटिन्यूअस कंडक्शंस के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि कंट्रोल स्ट्रेटेजी क्या होता है, कैसे कंट्रोल करेंगे हम। ओके, तो अभी आपने क्या सीखा है कि V0 एवरेज इज इक्वल टू अल्फा VS T ऑन बाय T VS या F T ऑन VS, है ना। तो अगर अल्फा को वेरी करेंगे तो क्या होगा एवरेज लोड वोल्टेज वेरी होगा, अल्फा का वेरी होगा, या तो टी ऑन को वेरी कीजिए या नहीं तो टी को वेरी कीजिए। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, हमें जो भी कंट्रोल करना है कि ऑन पीरियड को ही टी को वेरी करेंगे तो हमें या तो टी ऑन को वेरी करेंगे या तो टी को वेरी करें, दोनों में से किसी को वेरी करेंगे तो क्या होगा अल्फा वेरी करेगा, अल्फा वेरी करेगा तो एवरेज लोड वोल्टेज वेरी करेगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंट्रोल स्ट्रेटेजी ऑफ चॉपर। ठीक है, ये दो टाइप का होता है ना, दो टाइप से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक को बोलते हैं क्योंकि टाइम को वेरी करेंगे मतलब क्या टाइम किसको वेरी करना पड़ रहा है, टाइम रेशियो है ना, ये रेशियो ऑफ टाइम TRC, इसको बोलते हैं टाइम रेशियो कंट्रोल। एक होता है CLC करंट लिमिट कंट्रोल, है ना, करंट लिमिट कंट्रोल, है ना। टाइम रेशियो का मतलब कि ऑन पीरियड बाय ऑफ टी को वेरी करना होगा। करंट लिमिट का मतलब इंडक्टर में पहले से करंट है ना, उस पर डिपेंड करेगा वो। तो टाइम रेशियो में क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है CFS, एक होता है BFS। CFS का मतलब क्या हो गया कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज
also known as PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक, ठीक है। VFS को बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना, मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी क्या हो गया, ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कब होगा, जब टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, अगर टाइम पीरियड क्या करेंगे, वेरी होगा। अभी टाइम पीरियड वेरिएबल, टाइम पीरियड को वेरी करना है, इसका मतलब या तो ऑन पीरियड को चेंज कीजिए या तो ऑफ पीरियड को चेंज कीजिए, ठीक है ना। इसमें दो चीज़ आएगा, दो टाइप आएगा। एक बार क्या करेंगे हम, टी ऑन को कांस्टेंट रखेंगे और एक बार टी ऑफ को कांस्टेंट रखेंगे, क्लियर। सीएलसी में क्या होता है कि इसमें जो ऑन ऑफ पीरियड होता है, ऑन ऑफ पीरियड ऑफ चॉपर डिसाइडेड बाय previous set value of current, क्लियर ना। तो हमें करना क्या है कि एवरेज लोड कैसे कंट्रोल करेंगे हम, तो हम जानते हैं कि दो तरीका है कंट्रोल स्ट्रेटेजी का, एक टीआरसी सीएलसी। टीआरसी टाइम रेशियो, सीएलसी हो गया करंट लिमिट कंट्रोल। टाइम रेशियो में क्या होगा, एक सीएफएस एक बीएफएस। सीएफएस क्या हो गया, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, इसमें टी कांस्टेंट होगा। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, टी क्या हो गया, वेरी करेंगे। इसमें दो करेंगे, टी ऑन को कांस्टेंट रखेंगे या तो टी ऑफ को कांस्टेंट रखेंगे। चलिए अब एक एक करके मैं इसे बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, CFS, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम। इसमें क्या होगा, टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो आपने जो स्टेप डाउन चॉपर में पढ़ा होगा, ये टी है, ये आपका जो लोड वोल्टेज है, ये 0 से लेके टी ऑन, और ये टी, ओके। ये आपका VS हो गया, है ना। अब हमें करना क्या है कि टी ऑन, टी को क्या करना, कांस्टेंट रखना है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो क्या करेंगे, टी ऑन को क्या करना पड़ेगा, वेरी करेंगे, ओके। VS, ये टी ऑन है ना। तो ये जो आ गया, क्या हो गया आपका कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम, जिसमें दोनों में टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है कि टाइम जो ऑन टाइम है, मतलब पल्स का जो विड्थ है वो क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। तो ऑब्वियसली कि टी ऑफ टाइम का इसमें छोटा, इसमें बड़ा है, लेकिन टाइम पीरियड क्या इसमें कांस्टेंट हो गया। ये हो गया आपका CFS। अब आइए VFS के बारे में, ठीक है। VFS, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। इसमें क्या मैंने बताया कि टी क्या कर रहा है, वेरिएबल है। तो इसमें दो चीज़ मैंने बताया कि एक बार टी ऑन को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और एक बार टी ऑफ को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब इतना देर तक चॉपर को ऑफ रखना है। तो सपोज करो ये आपका टी है, ये V0 है, ये है जो V0 ग्राफ है, ये आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन चॉपर का है, 0 से लेके टी ऑन, और ये टी, क्लियर। नेक्स्ट टी, ये V0 है ना, ये स्टेप डाउन चॉपर का आउटपुट वोल्टेज 1 है। दूसरा क्या है, ये भी स्टेप डाउन चॉपर का आउटपुट वोल्टेज है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि टी ऑन तो कांस्टेंट ही है, ये इसका लेंथ कांस्टेंट ही है, लेकिन टी को मैंने क्या किया, ये यहाँ पे मैंने ला दिया, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि इसमें हुआ क्या कि टी ऑन कांस्टेंट है, तो इसमें क्या ऑफ पीरियड बड़ा था, इसमें ऑफ पीरियड क्या मैंने छोटा कर दिया, क्लियर ना। तो टी क्या हो गया, वेरी कर रहा है ना, टी पहले इतना बड़ा था, अभी टी छोटा हो गया। तो क्या हो गया, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम, ओके। दूसरा क्या है, ऑफ टाइम, ये V0, मान लो ये टी है, ये आपका टी ऑफ टाइम है, और ये क्या आपका
टी ऑन, है ना। ऑन टाइम इतना देर तक का लेंथ जो है वो ऑन टाइम है और इतना देर ऑफ टाइम है। करना क्या है हमें, टी v0 ऑफ टाइम तो कांस्टेंट रहा तो क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा किसको, ऑन टाइम को। अब ये टी ऑन और ये टी ऑफ, ओके। अब ये टी एम यहाँ पे आ गया। तो अब क्या देख रहे हैं कि इसमें ऑफ टाइम का जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट, लेकिन टी ऑन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये आ गया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम, ठीक है ना। अभी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ, डिसएडवांटेज ऑफ VFS। डिसएडवांटेज ऑफ VFS, पहला क्या है कि फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा। फ्रीक्वेंसी वेरी करने का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा तो क्या होगा, रिएक्टेंस वेरी करेगा। रिएक्टेंस वेरी का मतलब क्या हो गया, करंट वेरी करेगा, ओके क्लियर ना। क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेरी करने का मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या था, ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ इंटू एल। एक्स वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा मतलब क्या हो गया, करंट भी क्या होगा, वेरी करेगा, है ना। तो हमें क्या करेगा, फिल्टर डिजाइन का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, फिल्टर डिजाइन, प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि हमारा आउटपुट क्या चाहिए, हमको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज चाहिए। क्योंकि फ्रीक्वेंसी भरेगा तो करंट क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन हमारा एम क्या है, डीसी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम क्या होता है, फिल्टर डिजाइनिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा वो, ठीक है। तो फिल्टर डिजाइन प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तो क्या हो गया, इंटरफेरेंस का भी प्रॉब्लम आएगा। तो इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस प्रॉब्लम विथ सिग्नल एंड टेलीफोनिक लाइन, टेलीफोनिक लाइन, है ना, क्लियर ना। तीसरा क्या हो जाएगा, फिल्टर डिजाइन इंटरफेरेंस प्रॉब्लम विथ टेलीफोनिक एंड लाइन, है ना। और ये कॉस्टली भी जो है आपका। अच्छा एक और चीज है, ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ VFS। डिसएडवांटेज ऑफ CFS क्या है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम में लो वैल्यू, इसमें और एक चीज है कि अगर ज़्यादा देर तक आप चॉपर को ऑफ करके रखोगे, मतलब लार्ज टी ऑफ टाइम मेक लोड करंट डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। डिसएडवांटेज ऑफ CFS क्या है ना, इसमें क्या, लो वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट पॉसिबल, लो वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट पॉसिबल, क्लियर ना। ये इसका डिसएडवांटेज है। अल्फा का ड्यूटी साइकिल है, चूंकि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम, फ्रीक्वेंसी को क्या कांस्टेंट मतलब टाइम पीरियड तो चाहिए ही, है ना। तो इसमें एक डिसएडवांटेज है कि लो रेंज की लो वैल्यू ऑफ अल्फा इसमें पॉसिबल नहीं है, ओके। अब आते हैं CLC में। तो इसमें दोनों बेटर कौन हो गया हमारा, CFS, क्लियर ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में इक्वल बेटर है तो आप बताएंगे CFS इज बेटर देन। दूसरी बात CLC में क्या है, CLC का बता दूं, ये करंट है, ये टाइम के साथ, ये मान लो मिनिमम करंट है, इंडक्टर लगा हुआ है। जब चॉपर ऑन होगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा, ये I मैक्सिमम। फिर जब चॉपर ऑफ होगा, मान लो ये T ऑन पीरियड है और ये T पीरियड है, फिर क्या होगा, ये I मिनिमम से I मैक्सिमम, फिर I मैक्सिमम से I मिनिमम होगा।
तो इसमें जो रिपल करंट होगा डेल्टा आई क्या होगा, आई एम एक्स माइनस आई मिनिमम। हमारा एम क्या होता है कि चॉपर्स में जो चूंकि डीसी है तो कांस्टेंट क्या हो, करंट क्या हो, कांस्टेंट। तो करंट कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, आई एम एक्स और आई मिनिमम सेम होगा। तो डेल्टा आई का वैल्यू क्या हो गया, 0। क्लियर ना। लेकिन ये पॉसिबल इसमें नहीं है, क्योंकि अगर आप आई मैक्सिमम अब चाहते हो कि करंट हमेशा कांस्टेंट रहे तो बार बार उसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या होगा, उसमें लॉसेस ज़्यादा हो सकता है। पॉसिबल ओनली डेल्टा आई 0 पॉसिबल ओनली इन हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, मीन्स मोर स्विचिंग लॉसेस, मोर स्विचिंग लॉसेस, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों में CFS, VFS और CLC में कौन बेटर है, तो आप बताएंगे CFS इज बेटर देन VFS एंड CLC। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि CFS क्या हो गया, इज बेटर देन VFS एंड CLC। क्लियर है ना। तो ये था आपका स्टेप डाउन चॉपर्स का प्रिंसिपल, डेरिवेशन मैंने बता दिया, कंट्रोल स्ट्रेटेजी ऑफ चॉपर। अब मैं बताता हूँ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शंस के लिए क्या होगा, है ना। चलिए डिसकंटिन्यूअस कंडक्शंस का मतलब क्या हो गया कि करंट क्या हो गया, 0 हो गया अगला पीरियड आने से पहले ही, है ना। लेकिन कंटिन्यूस में करंट कभी भी 0 नहीं करना है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ एवरेज लोड वोल्टेज ऑफ स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर फॉर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है ना। सर्किट डायग्राम देखो इसका, सर्किट डायग्राम। ये आपका डीसी वोल्टेज है, ये मैंने क्या किया, एक चॉपर लिया, ये फ्री व्हीलिंग डायोड, ये आर एल और ये ई, हमने ये लोड ले लिया, आर एल और ये ई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये लोड वोल्टेज हो गया। ओके, ये आपका चॉपर आ गया। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कंडक्शंस के लिए, है ना। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, जीरो से लेके सर्किट डायग्राम 0 से लेके टी ऑन तक में क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे इसको मैंने क्या किया, ऑन किया मैंने, करंट यहाँ से फ्लो हो गया, यहाँ पे आएगा तो इधर से फ्लो नहीं होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा। तो 0 से लेकर टी ऑन तक का जो सर्किट डायग्राम क्या होगा, ये है ना। तो इसमें जो लोड वोल्टेज हो जाएगा, क्या लिखो, KVL से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो ये प्लस और ये माइनस, ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका लोड है। तो VS माइनस V0 इक्वल टू 0, तो मतलब V0 क्या हो गया, VS आ गया। तो इसको जो ड्रॉ करेंगे आप, T ये आपका सोर्स वोल्टेज है, मान लो ये कितना टाइम के लिए, 0 से लेके टाइम T तक है। इसको मैंने T ऑन टाइम लिखा, इसको टाइम TX। ओके, TX क्या है बता रहे, एक्सटेंशन टाइम। TX को बोलते हैं एक्सटेंशन टाइम। जैसे वहाँ पे एक्सटेंशन एंगल था, तो टाइम एट विच लोड करंट बिकम 0। ओके, तो अब बताओ कि टाइम T है, लोड वोल्टेज 0 से लेकर T ऑन तक में जो वोल्टेज क्या था इसका, VS। तो मैंने यहाँ पे ये VS लिख दिया।
क्लियर। अब जो टाइम जो है हमारा टी ऑन से लेके टी एक्स तक, टी ऑन से लेके, अच्छा इसमें और करंट क्या होगा, टी जो करंट होगा, मान लो इनिशियल करंट I1 है, I1 से क्या हो जाएगा, ये I2 तक जाएगा, ये आपका लोड करंट है। क्लियर। ये टी ऑन ओके। नाउ अब फिर से इसको क्या करो, आप इसको मिटाओ। यहाँ पे मैंने एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया था, चॉपर को मैंने क्या किया, ऑफ कर दिया। तो जैसे ही चॉपर को आप ऑफ कर दोगे, अभी ड्रॉ कर रहे हैं जीरो से लेके टी ऑन से लेके टी एक्स, है ना। चॉपर अभी ऑफ हो गया, तो अब होगा क्या, इसको मैं पहले मिटा, है ना। अब होगा क्या, क्या बैटरी करंट तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो होगा क्या कि इंडक्टर है, इसकी पहले इंडक्टर पहले क्या था, प्लस माइनस, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुआ था। जैसे स्विच को आपने ऑफ किया, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी, माइनस से ये प्लस। अब ये करंट क्या होगा, ये इस तरह फ्लो होगा, है ना, और ये फ्री व्हीलिंग डायोड होते हुए क्या हो गया, इसमें बाईपास हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर सर्किट डायग्राम पूछे टी ऑन से लेकर टी एक्स तक का, तो क्या होगा, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। और लोड वोल्टेज क्या हो गया, ये चूंकि क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है, तो लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये जो करंट है हमारा, जो लोड करंट है, वो घट के क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। ये पॉइंट क्या हो गया, टी एक्स। तो टी ऑन से लेकर टी एक्स तक का वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। क्लियर। और लोड करंट क्या हो गया, ये घट के जीरो आ गया। ओके। अब टी एक्स से टी, अब तो चूंकि चॉपर में इंडक्टर में जितना एनर्जी स्टोर है वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। चॉपर को तो अभी ऑन करेंगे नहीं, क्योंकि ऑन करेंगे टी के बाद करेंगे। तो जो टाइम है टी एक्स से लेकर टी तक में क्या होगा, कोई करंट तो फ्लो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो अगर आपको ये करंट फ्लो नहीं हुआ, ओके, तो यहाँ पे अगर जो वोल्ट मीटर क्या आपका वोल्टीमीटर है, यहाँ पे जो वोल्टमीटर लगाओगे आप, तो रीडिंग क्या बताएगा, लोड वोल्टेज का रीडिंग वो ई के बराबर बताएगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो नहीं रहा है। क्लियर ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टी एक्स से लेकर टी तक के बीच में लोड वोल्टेज क्या होगा, वो ई के बराबर हो जाएगा। ये आपका ये ई हो गया, ठीक है, करंट तो है ही नहीं, ठीक। क्लियर ना। ये आपका हो गया डिसकंटिन्यूअस कंडक्शंस के लिए। तो चलिए हम इसका एवरेज वैल्यू निकालें, आरएमएस भी निकाल सकते हो। तो एवरेज वैल्यू क्या निकालेंगे, ये जो डायग्राम हो गया टी एक्स से लेके टी तक का, तो एवरेज वैल्यू क्या लिखोगे, V0 एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t V0 dt, 1/t 0 से लेके t ऑन V0 dt प्लस t ऑन से लेके tx V0 dt प्लस tx से t V0 dt। क्लियर। ये इसका एवरेज वैल्यू होगा ना, 0 से टी ऑन से टी एक्स से टी। तो 0 से लेकर टी ऑन तक में वोल्टेज क्या आपका वी एस के बराबर है, तो वी एस लिख दिया। टी ऑन से लेकर टी एक्स में वोल्टेज क्या है इसका, 0 है। टी एक्स से लेकर टी तक में क्या है इसका वोल्टेज क्या है, किसके बराबर है, वो ई के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने ये ई लिख दिया। तो क्या लिखेंगे, 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी ऑन वी एस डी टी प्लस ये पार्ट तो 0 आ गया, प्लस टी एक्स से लेके टी V0 के बदला मैंने क्या लिख दिया, ई डी टी। ओके। तो 1/t इंटीग्रेशन वी एस डी टी 0 से लेके टी ऑन प्लस ई बाहर ले लिया मैंने, डी टी एक्स टी। ओके। सॉल्व करेंगे ये, तो ये क्या आ जाएगा, 1/t बी एस टी ऑन प्लस ई टी माइनस टी एक्स।
क्लियर? तो एवरेज लोड वोल्टेज क्या आ गया? तो V0 एवरेज क्या आ जाएगा? V टी ऑन, टी से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो टी ऑन बाई टी वी एस प्लस टी माइनस टी एक्स बाई टी इंटू ई। मतलब क्या हो गया? टी ऑन बाई टी क्या होता है? अल्फा वी एस प्लस टी बाई टी वन माइनस टी एक्स बाई टी ई। V0 एवरेज। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? एवरेज लोड वोल्टेज फॉर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। एवरेज लोड वोल्टेज ऑफ स्टेप डाउन चॉपर फॉर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। क्लियर? क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी समरी लिख देता हूँ एक बार, अभी तक जो मैंने बताया था, है ना? नहीं तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ बात बताएंगे। थैंक यू।